Hello students, welcome in your online class. In last video, we have been completed our photosynthesis process and importance of photosynthesis also. Today we will discussion about nitrogen cycle, means synthesis of proteins by plants. जैसा कि आप जानते हैं लास्ट वीडियो में हमने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के बारे में समझा था कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है किस प्रकार ग्रीन प्लांट अपना भोजन फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं, ये हमने देखा था। फिर साथ में हमने उसके इम्पोर्टेंस, उसके महत्व की भी बात की थी। अब आइए हम बात करते हैं आगे। हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है उसके अंतर्गत फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को हमने देखा था। साथ में फिर हमने आगे इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस पढ़ चुके हैं। अब हम उसी में आगे बात करते हैं कि हमने देखा था कि जब हम फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस प्लांट्स कर रहे होते हैं, जो उनका भोजन बनता है उसमें उनका जो भोजन होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम ग्लूकोज भी बोलते हैं, और बाद में वो स्टार्च के रूप में उसका संचय भी कर लेते हैं। ठीक है, इतना हमने जाना है कि प्लांट्स ने अपना भोजन तो स्वयं बना लिया, लेकिन भोजन में जो उसके न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल थे वो कौन कौन से थे? हम जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में उसको अपने भोजन के रूप में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। उसका फॉर्मूला भी लिखा था हमने, नीचे यहाँ रिएक्शन लिखी थी, उसमें लिखा था हमने जो भोजन बना था C6H12O6, ये लिखा था हमने उसके फॉर्मूले में, जो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला होता है। तो इसमें हमने देखा C6 मीन्स उसमें कार्बन प्रेजेंट है, उसमें H12 मीन्स हाइड्रोजन प्रेजेंट है, उसमें O6 मीन्स उसमें ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। लेकिन क्या इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं? सारे आवश्यक पोषक तत्व या जो भी आवश्यकता हमारे बॉडी को या प्लांट्स को होती है, क्या वो कंप्लीट होते हैं? तो हम देख रहे हैं कि इसमें और भी चीजें जो एब्सेंट होती है। जैसे कि हम बात करें नाइट्रोजन। नाइट्रोजन मीन्स हम बात कर रहे हैं प्रोटीन। हम जानते हैं कि हम प्लांट से भोजन प्राप्त करते हैं, हम इंसान प्लांट से भोजन को प्राप्त करते हैं। उसमें हम जानते हैं हम तो प्रोटीन्स वगैरह भी प्राप्त करते हैं, कार्बोहाइड्रेट के साथ में हम प्रोटीन वगैरह भी लेते हैं। तो ये प्रोटीन कहाँ से आता है? क्योंकि प्लांट्स ने जब अपना भोजन बनाया, जब उसने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की, तब तो वहां पर उस फॉर्मूले में कहीं से भी कहीं तक उसके भोजन के रूप में प्रोटीन का निर्माण तो नहीं हो रहा है। अब जो प्रोटीन होता है इसका निर्माण होता है नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन से ही प्रोटीन बनता है। तो अब जो नाइट्रोजन है, क्या वो उसके उत्पाद के रूप में या उसके भोजन के रूप में हमको प्राप्त हो रहा था? नहीं। तो फिर प्लांट्स जो है वो हाउ कैन गेट नाइट्रोजन? कैसे प्लांट जो है वो नाइट्रोजन को प्राप्त करते हैं या कर सकते हैं उसको? तो हम जानते हैं कि नाइट्रोजन जो है हमारे एनवायरनमेंट जो है, हमारे जो वातावरण है, इसमें 78% गैस जो होती है वो क्या होती है? नाइट्रोजन ही है। क्या है? नाइट्रोजन ही है। लेकिन इतनी मात्रा में नाइट्रोजन प्रेजेंट होने के बाद भी प्लांट्स जो डायरेक्ट नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब या उसको नहीं ले सकते हैं। प्लांट्स के पास ऐसा कोई तंत्र नहीं होता है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है कि जिससे कि वो जो नाइट्रोजन है उसको डायरेक्टली एक्सेप्ट कर पाए, उसको ग्रहण कर पाए, उसको ले पाए। तो फिर प्लांट्स नाइट्रोजन लेते कैसे हैं? क्योंकि वो तो नेसेसरी है। तो प्लांट्स नाइट्रोजन लेंगे कहां से? तो हम जानते हैं, आइए इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। और ये इस प्रकार की जो नाइट्रोजन किस प्रकार प्लांट्स ले रहा होता है इन्वायरमेंट से, किस प्रकार की एक प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस एक साइकिल के रूप में होती है, एक चक्र के रूप में होती है, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल, जो कि हम देखने वाले सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स बाय प्लांट्स, मतलब पौधों के द्वारा प्रोटीन्स का संश्लेषण। अब प्रोटीन मीन्स हम यहाँ पे बात कर रहे हैं नाइट्रोजन। क्या? नाइट्रोजन की। आपकी बुक्स में भी दिया हुआ है, आपको एक प्लांट्स बनाया हुआ है, उसके पास में NN इस प्रकार से नाइट्रोजन को शो किया हुआ है। मींस वातावरण में नाइट्रोजन जो एनवायरनमेंट है उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट तो है, लेकिन हम प्लांट्स जो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं। तो प्लांट्स किस प्रकार उसको एब्जॉर्ब करेंगे? उसकी दो प्रोसेस होती है। फर्स्ट प्रोसेस होती है, एक बैक्टीरिया होता है बाय बैक्टीरिया। किसके द्वारा? बैक्टीरिया के द्वारा। वो बैक्टीरिया जो है उसका नाम है राइजोबियम, एज़ोटोबैक्टर भी बोलते हैं। साथ में बाय केमिकल फर्टिलाइजर्स, मींस जो रासायनिक उर्वरक होते हैं उनके माध्यम से भी प्लांट्स को नाइट्रोजन मिलती है। तो आइए हम समझते हैं, आपकी बुक्स के में दिया हुआ है पेज नंबर 15 पर सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन बाय प्लांट्स। इसको आपका डायग्राम बनाना होगा अपनी फेयर कॉपी में भी, और
अब हम समझते हैं कि किस प्रकार ये लेते हैं। तो हमने देखा कि हमारे एनवायरनमेंट में चारों ओर नाइट्रोजन तो बहुत सारी है, लेकिन प्लांट्स उसको नहीं एब्जॉर्ब कर पा रहे, नहीं उसको ले पा रहे हैं। तो फिर प्लांट्स कैसे लेंगे? तो इसके लिए क्या होता है, प्लांट्स की जो रूट्स होती है, प्लांट्स की रूट्स आप देख पा रहे हैं बोर्ड पर। प्लांट्स की जो रूट्स है, इन रूट्स में एक तरह से रूट नोड्यूल्स होती है। रूट नोड्यूल्स मीन्स एक तरह से जो गठान होती है, जो गांठ होती है, एक तरह से उस प्रकार से रूट नोड्यूल्स होती है प्लांट्स की रूट्स में। प्लांट्स की रूट्स जो है उसके सिरों पर एक रूट नोड्यूल प्रेजेंट होती है, और उस रूट नोड्यूल्स में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, और उन बैक्टीरिया को हम बोलते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया। अब ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? देखिए, प्लांट्स और जो बैक्टीरिया है, इन दोनों का आपस में क्या संबंध है? तो इनका जो संबंध है, हम ये एक तरह से हम बात करेंगे, एक तरह से सहजीवी संबंध है। इस प्रकार का संबंध है सहजीवी, मीन्स दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है। किस प्रकार? तो आइए हम देखते हैं। प्लांट्स उस बैक्टीरिया को रहने के लिए जगह देता है। बैक्टीरिया जो है उसको रहने के लिए जगह चाहिए होती है प्लांट्स की रूट्स में। बैक्टीरिया वो कहीं नहीं रह सकता, वो रह सकता है प्लांट्स की रूट्स में। अब उसको क्या चाहिए होता है? जगह चाहिए रहने के लिए, लेकिन प्लांट्स उसको रहने नहीं देगा। बदले में प्लांट्स उससे कुछ मांगता है। क्या मांगता है? कि आप हमें नाइट्रोजन लाके दो, हम आपको रहने के लिए जगह देंगे। तो इस प्रकार जो बैक्टीरिया है वो प्लांट्स का काम करता है। मीन्स जो नाइट्रोजन जो प्रेजेंट है हमारे एनवायरनमेंट में, उस नाइट्रोजन को एक्चुअली क्या होता है, जो प्लांट्स है वो जो नाइट्रोजन का जो फॉर्म जिस रूप में हमारे वातावरण में प्रेजेंट है उसको एक्सेप्ट या उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। लेकिन यदि अगर वही नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाए या चेंज हो जाए नाइट्रेट्स में, तो उस नाइट्रेट्स को प्लांट जो है एब्जॉर्ब कर पाते हैं। अब ये जो कन्वर्ट करने का काम होता है, ये कौन करता है? ये जो बैक्टीरिया होता है, जो यहाँ रूट नोड्यूल्स में रूट्स में प्रेजेंट होता है, वो करता है। बैक्टीरिया को रहने के लिए जगह मिल जाती है। बदले में बैक्टीरिया वातावरण या हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो प्रेजेंट नाइट्रोजन है, उस नाइट्रोजन को क्या करता है? नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देता है। मीन्स नाइट्रोजिनस सॉल्ट्स में उसको क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है। और यही नाइट्रोजन जो होता है, यही नाइट्रोजन नाइट्रेट्स ऑक्साइड जो होते हैं, ये क्या करते हैं? सोइल में प्रेजेंट हो जाते हैं, और सोइल से वो वाटर प्रेजेंट होता है यहाँ पर, तो वाटर में सोल्यूबल हो जाते हैं, मीन्स वाटर में घुल मिल जाते हैं। और प्लांट रूट्स के माध्यम से वाटर को जब एब्जॉर्ब कर रहे हो तो उनके साथ में कुछ मिनरल्स को प्राप्त करते हैं, उसी मिनरल्स में नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है। इस प्रकार प्लांट्स जो है अपनी नाइट्रोजन को प्राप्त करता है। मीन्स प्लांट्स नाइट्रोजन को रहने के लिए, प्लांट्स जो है बैक्टीरिया को रहने के लिए जगह अवेलेबल करवाता है, उसके बदले में प्लांट्स को नाइट्रेट्स मिल जाती है, नाइट्रोजन जो है उसको प्लांट्स को प्राप्त हो जाती है। और इस प्रकार जो है प्लांट्स में तो जो हम खाना प्राप्त करते हैं उसमें हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। और इसका सबसे अच्छे जो प्लांट्स होते हैं, जो नाइट्रोजन की बैक्टीरिया जहाँ सबसे ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, ये प्रोसेस बहुत अच्छे से होती है। वो प्लांट जो होते हैं, जैसे हमारे पल्सेस वगैरह के जो प्लांट्स होते हैं, जो दालें वगैरह जो होते हैं, वहां पर उनकी रूट नोड्यूल्स में एज़ोटोबैक्टर या राइजोबियम जो बैक्टीरिया ये प्रेजेंट होता है, और ये नाइट्रोजन को वातावरण में जो प्रेजेंट नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है, और प्लांट्स आसानी से फिर उसको रूट के माध्यम से अंदर अपने संश्लेषित कर लेते हैं और उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस प्रकार जो है प्लांट्स नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं अपनी। और अब हम देखें, लेकिन हम एक बात तो समझते हैं कि इस प्रकार जो नाइट्रोजन प्लांट्स को प्राप्त होती है, ये नाइट्रोजन की मात्रा फिर भी प्लांट्स के लिए सफिशिएंट नहीं होती है, ये कुछ कम होती है। और इसकी पूर्ति करने के लिए जब हम प्लांट्स या खेती करते हैं तब हम जानते हैं कि हम किसका उपयोग करते हैं? केमिकल रासायनिक उर्वरकों का उपयोग, फर्टिलाइजर से इनका उपयोग हम जानते हैं कि हम खेतों में खाद डालते हैं, जिसके कारण जो है प्लांट्स को नाइट्रोजन वगैरह या जो भी आवश्यक इनके न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स जो इनको चाहिए होते हैं वो इन केमिकल फर्टिलाइजर्स के माध्यम से इनको प्राप्त हो पाते हैं। तो हमने देखा कि नाइट्रोजन साइकिल मीन्स जब प्लांट्स को या हमें जब प्रोटीन हम लेते हैं तो भोजन में फोटोसिंथेसिस में प्रोटीन नहीं अवेलेबल हो पाता प्लांट्स को, तो यहाँ पर नाइट्रोजन साइकिल जो है मीन्स सिंथेसिस जो होता है प्रोटीन्स का जो संश्लेषण होता है वो किसके माध्यम से होता है? दो मेथड्स होता है या दो तरीकों से हो सकता है। फर्स्ट वन इज बाय बैक्टीरिया एंड सेकंड वन इज बाय केमिकल फर्टिलाइजर्स। ये आपके बुक्स में भी दोनों मेथड्स या दोनों वेज आपको दिए हुए हैं तरीके, तो आप बुक्स में वो समझेंगे हम। फिलहाल आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्लांट जो है अपनी नाइट्रोजन की पूर्ति किस प्रकार और कहाँ से करता है।
तो आज के वीडियो में इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका ऑटोट्रोफिक सिंथेसिस जो है कंप्लीट होता है यहाँ पर। साथ में नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। मीन्स प्लांट्स में हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन जो होता है वो किस प्रकार होता है, कौन कौन से प्रकार होते हैं हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन के। हमने बात की थी पहले कि हेटरोट्रोफिक क्या होता है। आगे कल हम थोड़ा इंट्रोडक्शन देखकर फिर उसके बारे में उसको देखेंगे। आपको होमवर्क अपना साथ में करते हुए चलना है। आपको डेली रीड करना है चैप्टर को पहले से। हम जो पढ़ने वाले कल आपको हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को चैप्टर बुक में से रीड करना है। आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स निकालने हैं। साथ में आपको डिफिकल्ट वर्ड के मीनिंग्स भी कॉपी में लिखना है। हम आपको चेक भी करेंगे होमवर्क। धन्यवाद।